उनका घर बचाया जा रहा है, उनकी बिल्डिंग बचाई जा रही है, क्योंकि वो पंडित हैं। इतने बड़े पंडित हैं, इतने बड़े पंडित नहीं है। संविधान अरे हैप्पी होली बोलने से मर्डर हो जाएगा। मतलब शुरुआत में हैप्पी होली बोला था, बस हैप्पी होली बोलने से मर्डर हो जाएगा। ये कौन मुंह पिलाना चाहिए कुत्तों को, सुअर का मुंह पिलाओ कुत्तों को। इन हराम के पिल्लों को ना, ये बड़े चिढ़ते ना सुअर का, इनको सुअर का मुंह पिलाओ। ये इसी लायक है। मेरे मुल्ले यहाँ रहना चाहिए, दिल्ली में भी रहना चाहिए सारे। हमारे देश में ऐसा पहली बार हुआ है जो हमारे देश में किसी का हत्या हुआ है, किसी माँ की जिगर का टुकड़ा, किसी माँ का लाल जो है आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी गोद सुनी हो चुके हैं। और ऐसा हत्या जो है हमने भारत में पहली बार देखा है। बहुत ही दुखद घटना है, बेहद दुखद घटना है। पूरे सोशल मीडिया से लेकर तमाम सारे लोग इस तरह से इस हत्या को दिखाए जा रहे हैं जैसे कितनी अनोखा हत्या हो। और ऐसी हत्या जो है हमारे भारत में आज तक नहीं हुआ होगा, ये इतिहास में पहली बार ऐसी हत्या हुआ है। असल में दिल्ली की उत्तम नगर की हत्या की बात कर रही हूँ, जो तरुण का जो हत्या हुआ है, ऐसा हत्या जो है आज तक किसी का नहीं हुआ। कोई माँ ने अपनी बेटा नहीं खोया है, कोई माँ ने अपने जिगर की टुकड़ा को नहीं खोया है। सिर्फ ये पहली बार हुआ है उत्तम नगर में, जिसकी चलते लोग जो है इतनी ज़्यादा छाती सीना सर पीटे जा रहे, जो एक हत्या हुआ है तरुण का। अलग ही लेवल पर इसको दिखाए जा रहे, अलग ही लेवल पर लेके जाए जा रहे। जो एक माँ की लाल चले गए, आज ये भारत देश के लोगों को एहसास हो रहे, आज उनको दिखाई दे रहे जो किसी की माँ की गोद जो है सुनी हो गई। आज भारत के लोगों को दिखाई दे रहे। इससे पहले जब इस देश के दलित मुसलमानों को जब हर रोज मरते, हर रोज एक दलित मरते, हर रोज एक मुसलमान मरते हैं, लेकिन इतनी तकलीफ किसी को नहीं होते हैं। तकलीफ तो दूर की बात है, चर्चा तक नहीं होते हैं। दरअसल जो उत्तम नगर की घटना है, होली की चलते जो इतनी ज़्यादा बवाल बचा दिए, इतनी ज़्यादा एक गुब्बारे पर, इतनी सी गुब्बारे पर जो बात रखे गए, जो इतनी सी गुब्बारे से जो है एक किसी का जान ली जाते, इस तरह से दिखाइए जो एक लोग इतनी ज़्यादा नफरत कर सकते हैं किसी को, जो एक गुब्बारे उनके ऊपर गिरने से जो है जान ले लिए। माफ़ी मांगने के बाद भी इस तरह से विलेन बनाया गया, इस तरह से गुंडा बनाइए, इस तरह से चेहरा को जो है दिखाया गया, जो लोग उनकी बातों में, उनकी फेंकी हुई उनकी साजिश में जो है लोग फंस चुके थे। और तमाम सारे देश के लोग जो है तरुण की परिवार वालों के साथ थे। लेकिन जब आज सच्चाई सामने आ रहे तो सबका ये मानना है जो दोनों पक्ष को सुनना चाहिए था। बताया जा रहा है जो तरुण इतना बेचारा नहीं था, जो हालांकि किसी का जान लेना, चाहे लड़ाई किसी भी चीज़ का हो और किसी भी हद तक हो, लेकिन किसी का जान चली जाना ये बिल्कुल भी समाज में जो है स्वीकारा नहीं जा सकते। लेकिन तरुण जो है कोई इतनी सीधी तरीक़ा से जो है उनको वो सिर्फ बात करने गए और उनके ऊपर डंडा और लाठियों से टूट पड़े और उनको मार मार कर जो है रोड पर ही गिरा दिए। बहुत सारी इस तरह की खबरें आ रहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तरुण जो है अपना जिम चला रहे थे, बॉडी फिल्टर और बॉडी दिखाता हुआ अपने दोस्तों को 10 से 15 दोस्तों को ले जाते हैं और उनकी घर की जो पुरुष होते हैं उन पर टूट पड़ते हैं। जब आप अगली इंसान को मारोगे तो फिर आप पर भी जो है दूसरी तरफ से बाहर आएंगे, तो दोनों परिवार के बीच जो है ताबनतोड़ लाठी डंडा चलते हैं। लेकिन दुख की बात है जो तरुण का उसमें मौत हो जाते हैं। तो इस तरह की लड़ाई है और ये बात जो है पुलिस ने भी साफ कर चुके हैं, जो इनकी सिर्फ गुब्बारे पर नहीं बल्कि इनकी जाति दुश्मनी और बहुत पहले से है। ये बात अब साफ हो चुके हैं। अब सब लोग जो बना रहे थे बहुत सारे डायलॉग शायरियाँ मारकर यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियो डाल रहे थे, जो आखिरकार किसी के अंदर इतना नफरत हो सकते, किसी की ईमान इतनी कमज़ोर हो सकते, ऐसी तो मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं। बहुत सारे मुसलमानों ने जो है इस चीज़ को दिखाइए और सबको संदेश दिए, और जो जिनके घर टूटे हैं, जिनके ऊपर आरोप है, उनकी तरफ जो है किसी ने भी ध्यान नहीं दिए। आज उनके परिवार वालों के ऊपर, हालांकि जख्मी वो भी है लेकिन जेल में हैं, उनके घर भी टूटे हैं, लेकिन जब दूसरी पक्ष के लोग उनको मारकर जख्मी करा है तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
हालांकि बताए जा रहे हैं उनकी एक शख्स जिनके ऊपर आरोप लगे हैं जो तरुण को मारा है, उनकी परिवार से भी जो है एक कोई खत्म हुआ है। दिल्ली में जो उत्तर निगम में जितना भी मीडिया वाले पहुंचे हैं, सब वो बजरंग दल और हिंदू मुसलमान करने वाले मीडिया जो है वहां पर रिपोर्ट करने पहुंची थी और उन्हीं की द्वारा जो है ये झूठ और ये मामला जो है फैलाया गया और दूसरी पार्टी को जो है बिल्कुल भी नहीं देखा, ना उनकी पक्ष को रखा गया और ना ही सुना गया। लेकिन उनके घर भी टूटे हैं, उनकी परिवार भी जेल में है, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं है। जो तरुण की मां की शब्द है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उनको इंसाफ नहीं चाहिए। उनको इस देश से पूरा मुसलमानों को बाहर निकाल देना है, पाकिस्तान में भेज देना है। मुसलमान मुक्त भारत जो है उनकी माँ को चाहिए, उनकी माँ को इंसाफ नहीं चाहिए। ये उनकी माँ बिल्कुल नहीं कह रहे जो कोई गलत करा है, जो मेरे बेटों को मारा है उनको वही सज़ा मिलना चाहिए, मौत की बदले मौत होना चाहिए। इस तरह की जो है वो इंसाफ नहीं मांग रहे, वो हिंदू मुसलमान पर आ रहे। एक बार उनकी माँ की अगर आप लिहाजा सुन लेंगे तो आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे, जो औरत इस तरह की घिनौनी शब्द का इस्तेमाल करते एक पूरा कौम को देते हैं, तो फिर किस तरह से उस परिवार वाले को पहले से नफरत करते थे। दोनों परिवार के बीच काफ़ी साल से, हालांकि दोनों एक ही जगह से है, राजस्थान से है और राजस्थान में भी पड़ोसी है और दिल्ली में भी पड़ोसी है। तो आप सोच सकते हैं दोनों किस तरह से उस परिवार वालों से वो नफरत करते थे। मुल्ली से लेकर इन सुअरों को, इन मुसलमानों को सुअरों से उनकी मुँह पे मुतवा, इस तरह की शब्द जो कहने में भी घिन आते हैं, वो इसकी माँ जो है इस तरह से पूरे मुसलमान को टारगेट कर रहे। हालांकि हमने बहुत सारी माँ देखी है, बहुत सारी माँओं ने अपनी लाल को, अपनी जिगर की टुकड़ा को खोया है, लेकिन किसी के मुंह से इस तरह के शब्द नहीं निकाले हैं। किसी ने भी कोई भी मुसलमान जिनकी जिगर की टुकड़ा खोया है, उन्होंने कभी भी हिंदुओं को जो है इस तरह के शब्द नहीं कहा है। सिर्फ उन्होंने जो है इंसाफ मांगा है, लेकिन उनको तो कभी इंसाफ मिलते नहीं हैं, ये बात सच है। एक और घटना है, चलो यहाँ पर तो मुसलमान दिख गए तो सब जो है टीआरपी के लिए, व्यूज बटोरने के लिए, फेमस होने के लिए और मुसलमानों की घरों को तुड़वाने के लिए जो है सब खड़े हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होली वाले दिन जो है एक दलित लड़का सिर्फ एक पंडित ब्राह्मण को जो है हैप्पी होली कहने पर जो है दोनों भाई बहन छत से नीचे आते हैं और दोनों पर टूट पड़ते हैं। पीछे से बहन दुपट्टे में जो है चाकू छुपा कर लाते हैं और सीधा पेट पर वार करते हैं। 23-24 साल का लड़का था, वो माँ ने भी बेटा खोया है, लेकिन वहाँ पर कोई हिंदू रक्षा दल, हिंदू संगठन, हिंदुओं की ठेकेदार जो है नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो मारने वाला कोई ऊंची जाति था और मरने वाला कोई नीची जाति था। क्योंकि नीची जाति के लोग तो आए दिन इस देश में मरते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हमारे जो पंडित ब्राह्मण हैं जिन्होंने मारा है, उनके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। हम उनके खिलाफ विरोध नहीं करेंगे, हम उनके घर नहीं तोड़वा सकते हैं, ये मामला को ऐसी रफा दफा करवाएंगे। लेकिन अगर मुसलमान हैं तो फिर ऐसी छाती पीटेंगे जो हमारे देश में पहली बार किसी की हत्या हुई है। तो ये देखिए महिला, ये भी अपने बेटे की इंसाफ मांग रहे हैं अपने बेटे के लिए, और इनकी शब्द सुनिए, और ये तरुण की जो माता जी है इनकी शब्द सुनिए, दोनों में कितनी अंतर है। ये साफ तौर पे समझ आ रहे जो हिंदू मुसलमान जो है इस हत्या को जो है हिंदू मुसलमान की एंगल देना चाह रही है। एक बार इनके शब्दों में सुनिए और इनकी शब्दों में सुनिए जो कितनी ज़्यादा मुसलमानों की प्रति इनकी नफरत भरी होगी, जो ये मुसलमान की परिवार को जो है ये कह सकते हम, जो ये मुसलमान परिवार को कितनी ज़्यादा परेशान करी होगी। तो सुने पहले दोनों की बहन। किताब लिखी है, आप लोग दलित हैं, इसके लिए मतलब हम दलित हैं, इसीलिए हमारे दलित समाज को जो है मार दिया। छत से ऊपर से चाकू लिए थी, खड़ी हुई थी, हमें उन लोगों को नहीं पता कि वो चाकू लेके नीचे आएगी। वो मैक्सी पहने हुई थी और शॉल दुपट्टा हो रही साल में छुपा के लेके आई थी। वो उसके भाई सूरज को उसने भाई मार रहा था, मोहित तिवारी सूरज को मार रहा था नीचे, उसकी बहन ने चाकू के। अच्छा जी, अचानक से वो आई, चाकू उसने लेके दिया उसके पेट में, उसने दबा, दोनों भाई बहन मिलकर है। कहाँ मारा था आपके भाई को चाकू? यहीं पर यहाँ पे ब्लड भी पड़ा हुआ है, शरीर के किस अंग पे? यहाँ पे साइड में। हाँ, पूरा ये फट गया हुआ है, फट गया। ये देखिए बचाने चक्कर में, ये देखिए आपको ही मतलब चोटें आई? हाँ, उसका मैंने हाथ पकड़ा तो उसका नुकीला चाकू था, ये देखिए लगा हुआ है। चाकू बार बार चाकू को दबाया जा रहा है,
हम लोग SC हैं, हम लोग भीम आर्मी से हैं, इसलिए हम लोग को दबाया जा रहा है। हमको न्याय मिलनी चाहिए, मौत के बदले चाहिए, मौत के बदले। जैसे हमारे साथ हमारे लड़के के साथ किया है वैसे हमको उनके भी चाहिए। हमको दे दे, वो जनता को दे दे, हम लोग उनको ले, बस केस खत्म। हमारा लड़का मर गया वैसे उनका भी जो है चाहिए। जैसे हमारा परिवार खराब हुआ वैसे उनका भी परिवार खराब होना चाहिए। वो पंडित लोग हैं। ये हत्याकांड मुंह पिलाना चाहिए इन कुत्तों को, सुअर का मुंह पिलाओ इन कुत्तों को। इन हराम के पिल्लों को ना, ये बड़े चिढ़ते हैं ना सुअर का, इनको सुअर का मुंह ही पिलाओ। ये इसी लायक हैं, मेरे मुल्ले यहाँ रहने चाहिए, दिल्ली में भी रहना चाहिए, सारे पाकिस्तान जाए और जो मेरे बच्चे पे हैवी हुए ना उनको मार दिया जाए। खून के बदले खून चाहिए मेरे। जैसा कि देखा मेरा कलेजा कि तरुण की माँ। तो आपने सुना, आखिरकार इस दलित बेटे को, इस दलित माँ की लाल को जो मारा है, इनको कौन इंसाफ दिलाएंगे? आप यहाँ पर कोई हिंदू ठेकेदार क्यों नहीं पहुँच रहे? हिंदुओं की बात है ना, हिंदुओं को ही आप बचाते हो, मुसलमानों को तो वैसे भी आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। तो कहाँ है आप, आपकी हिंदुत्व और आपकी हिंदू धर्म और हिंदू आपकी छाती, जहाँ पर इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है तरुण के लिए? क्योंकि यहाँ पर मुसलमान है इसलिए तकलीफ हो रही है, लेकिन वहाँ पर हिंदू है, पंडित है, ऊंची धर्म से है, तो आपको तकलीफ नहीं हो रही। क्योंकि हमारी पंडितों की और बड़ी बड़ी ऊंची जातियों की समय जो है दलित तो अक्सर ऐसे ही परेशान होते आए और अब भी परेशान हो रहे और अब भी मर रहे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी वो अछूत है, इस देश में रह ना रहे, उनको इसी तरह से कीड़े मकड़ों की तरह मसाला जाए, तो आखिरकार क्या कमी है? तो इनकी जो है, इनके लिए खून नहीं खोलेंगे। हालांकि बहुत सारे टिकटॉकर पहुंची थी अपनी फेम कमाने के लिए, जो थोड़ा बहुत पैसे कमा लाते, उसी से तो घर चलते, परिवार चलते इनकी, वो कमा रहे इस टाइम और इतनी ज़्यादा देश की मॉल बिगाड़ रहे। लोगों की दिमाग में भी इतने बहम भर दिए थे, जो सबको यही लग रहे थे जो एक गुब्बारा गिरने पर जो है लोग किसी को मार दिया। हालांकि ये बात सुनने में बहुत सारे लोग सोच में पड़े थे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकते कलयुग में किसकी दिमाग कैसा चलते हैं, इसलिए लोगों ने जो है इस बार वीडियो बनाना शुरू कर दिए। लेकिन अब जब लोगों को सच्चाई पता चल रही है तो लोग अभी भी वीडियो बना रहे हैं। तरुण की माँ की आपने बात सुने, तरुण की माँ की लिहाजा जवाब आपने सुने किस तरह से। आपको क्या लगते हैं जो तरुण की माँ जब इस तरह से मुसलमानों पर, पूरी कौम पर इस तरह से टारगेट कर रही है, तो क्या ये सामने पड़ोसी परिवार इनकी पहले से लड़ाई थी, तो ये कोई तरुण की माँ तो इनको सुनाने में, अब शब्द कहने में पीछे तो नहीं रहती थी? आपको लगते हैं जो इन दोनों परिवार की जो होली वाले दिन लड़ाई हुई तो कोई कम रही होंगी? तरुण की माँ इतनी सीधी रही होंगी जो सीधी सीधी माफ़ी मांग ली? इनकी जवान लिहाजा से आप समझ सकते हैं जो कितनी ज़्यादा मुसलमान परिवार से ये नफरत करते थे। हालांकि एक बेटा चले गई, बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ज़्यादा उनको दुख तकलीफ हो रहे। हर एक माँ को बेटा खोने का अलग ही दुख होते हैं, लेकिन ये हिंदू मुसलमान करना कहाँ तक ठीक है? इस देश में हर रोज दलित मुसलमान मरते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ते हैं, लेकिन इस घटना को आखिरकार इतनी ज़्यादा विवादों में लाना, इतनी ज़्यादा हिंदू मुसलमान करना इसको, जैसे हमारी भारत देश में ऐसी हत्या, ऐसी नौजवान, ऐसी किसी की माँ की बेटा जो है पहली बार ख़त्म हुई हो, इस तरह से दिल्ली की घटना को दिखाई जा रही। कितनी ज़्यादा हैरानी की और कमाल की बात है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपका जो भी राय है अपना कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।